जय श्री राम, जय श्री राम। सुमंत निषाद सभी परेशान है। वापस जाने का उनका मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अयोध्यापुरी को वापस उन्हें भेज रहे हैं, जिससे कि वो अयोध्या को जाएं और विरह को छोड़ दें। यहाँ तक कि घोड़े भी बहुत ही दुखी हो रहे हैं वहां जाने। योद्धा वीर का वाना अब इसी में यही रामायण में बताया गया है। मैं सुना रही हूँ, बोल जय श्री राम। बड़ा योद्धा वीर का वाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध में भाग चला हो। ऐसा हो गया है कि ये युद्ध से वापस, युद्ध नहीं बल्कि युद्ध से वापस भाग लिए हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साज सुजात, जिमिदों के मदपान कर सचिव सोचते बात। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं कि पछता रहे हैं और सोच रहे हैं। जिमी कुलीन तई साधु सियानी पति देवता करम बम्बानी, रही करम बस परिहरि नाहु सचिव हृदय दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति की ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। राम जी के विरह के कारण वो बहुत ही दुखी है। कुछ उनसे का बोला नहीं जा रहा। लोचन सजल रीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुखई अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। अभी सुमंत जी का ही इसमें वर्णन आ रहा है कि वो बहुत ही व्याकुल है। अयोध्या आ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा व्याकुल है वो। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि बंद हो गई है, कानों में सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेटी का ठेकाने हो रही है, बेठिकाने हो रही है, और होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण ही जाने पड़े हों। मृत्यु के लक्षण ही जान पड़ रहे हैं। प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। अवधि रूपी यानी अवध के नाम के दरवाजे लगे हुए हैं, और अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विबुरन भयो न जाई निहारी, मारसी मनहु पिता मेहता। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि बापी पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, वे देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। सुमंत जी का इतना वियोग के कारण मुंह उनका बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। बचनू ना आब हृदय पछताई, अवध कामे देखब राम रहित रत देखी जोई। सकुची मोहि विलोकत सोई, मुंह से वचन नहीं निकलते। हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा।
श्री रामचंद्र जी के शून्य रथ को जो भी देखता वही मुझे देखने में संकोच करेगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा, बिना राम के इस रथ को खाली देखेगा, वही मुझे से देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखेगा। धाई पूछई मोहि जब निकल विकल नगर नर नारी, पुत्र देव में सबई तब हृदय ब्रजो बैठा ऋषिया। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, अब मैं हृदय में वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे ही दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तीन है विदाता। पूछे ही जब लखन महतारी, कहियो कब संदेश सुकारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विदाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी के माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जानकी जब आए थाई, राम जान जननी जब आए दाई। सुमिर बछुर लवाई, पूछत उतर देव ते मैं तेई। गेवन राम लखनऊ वे देई। अब इसमें क्या कह रहे हैं, श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, और तब उनसे पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं। राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही वन में है। जो ही पूछई तेई उतरु देवा, जाई अवधपुर अब यऊ सुख देवा। पूछई जब ही राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अरीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से हीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन की अधीन है मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये ही सुमन जी सोच रहे हैं। देखो उतरू को नो हिलाई, एहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिन तेनु परिहरी हरि। नरेशु तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा कर आया हूँ। लक्ष्मण सीता और राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। अब भी सुमंत जी यही हृदय में बसा है। हृदय न विदरे पंकजिमी, बिछुरत प्रीतमुनि। जानत हो मोहि दीन दीदी, यौ जात ना शरीरू। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने उन्हें मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछतावा, तम सितीर तुरत रघुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। विषाद राज इतने दुखी हैं कि उनसे कुछ कहते नहीं बनता है।
सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ गया है। आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत जी पैरों पर पड़कर लौटे। सुमंत जी के पैरों पर पड़ गए चारों के चारों निषाद राज। बैठत नगर सचिव सकुचाही जनु मारे सि गुरु बाम बावन गाई बैठी बिटप पर दिव सुगवाचा गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते हुए मंत्री गलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बताया तब जब संध्या हुई तब मौका मिला है। अवध प्रवेश की ने अधियारे बैठ भवन रथ राखी दुआरे जिन जिन समाचार सुन पाई भूप द्वार रथ देखन आई। सभी द्वार पर देखने आए कि रथ में राम जी वापस आए हैं कि नहीं। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ऐसे सब कुछ आते जैसे गुरु ब्राह्मण गो मारकर सभी को आए हों और एक कोने में पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। संध्या का मौका मिला है। अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में चले जाते हैं। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने के लिए राजद्वार पर आए। सुमंत जी आंखें बचाकर चुपचाप महल के अंदर की ओर चल देते हैं और उन्हें वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं कि वो कैसे आए। सभी देखने के लिए रथ को बाहर आते हैं। रथ पहचाने विकल लखी जोरे गरही घात जिमिया तब तो और नगर नारी नग पर व्याकुल कैसे निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों के व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं क्षीण हुए जा रहे हैं जैसे घास में जैसे ओले पड़ जाते हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे जल में मछली तड़पती है। सचिव आगमन सुनत सबू विकल भयउ रविना निवासु भवनु बैन कर लागते ही मानव प्रेत निवासु सिया पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनकी ऐसी भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, यानी शमशान बन गया हो महल। अयोध्या में चारों ओर उदासी फैल गई। अति आरती सब पूछई रानी उतरव आव विकल भई बानी सुनई न श्रवण नैन नहीं सूजा कहू का निपि तेई बूझा। अनंत आर्त होकर सब नारियां पूछती हैं क्या। पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ दिखाई पड़ता है। सामने आता है जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। सभी उनसे पूछते हैं राम के लिए कि राजा कहाँ पर है। दासी नदी सचिव बिकलाई कौशल गृह गई लवाई जाई सुमद्र दीख कस राजा आमिय रहित जनुदंश चंदु विराजा। राजा को वो कैसा
यानी बैठे देखा मानो अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना। आसन शयन विभूषण हीना। परे भूमि तल निपट मलिना। ले उसास सोच। जय बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परे भूमि तल निपट मलिना। ले उसास सोच यही भांति। सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा संशया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अब तक वो पृथ्वी पर ही पड़े हुए हैं और लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिर कर सोच कर रहे हो। ये ही सुमंत जी वनवास के वन में छोड़कर आए। आते ही उन्हें देखते हैं। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती। जनु जारी पंख परे उसपाती। राजा क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के फल जल जाने पर गिर पड़ा हो। गिद्धराज का जटायुओं का स्वभाई संपाति पंखों के जल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। राजा दशरथ की इसी तरीके की हालत हुई भी है। राजा बार बार राम राम या स्नेही प्यारे राम कहते हैं। फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता, जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कहीं की नहु दंड प्रणाम। सुनत उठऊ व्याकुल नृपहि कहु सुमंत कह राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदश अजर बिहारी। भूप सुमंत्रु लीने उरलाई, बुढ़त कछु आधार जन पाई। मंत्री को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है, राम कहाँ है। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को किनारा सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनु बेदेही। आन फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे प्रेम मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों से जल भर आया और वो अब क्या कहते हैं राजा दशरथ जी को। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुबाहु, सुमरि सुमरि उरु सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगते हैं, सीता राम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच रहे हैं। राउ सुनाई दीने बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्षु हरासु। सो सुत बिछुरत गए ना प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। कितने दुखी मन से सुमंत जी अब उसमें बताएंगे कि हाँ कितना क्या रामचंद्र जी के वियोग में कितने दुखी हो रहे हैं सुमंत जी।
ये ही इसमें बताएंगे अब। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे सामने बड़ा पापी कौन होगा कि मेरे पुत्र के जाने के बाद भी मेरे प्राण नहीं निकले। राजा जी इसी तरीके से सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जाने के बाद भी जो मेरे प्राण नहीं निकले। ये ही इस समय भी राजा दशरथ वहां पर सोच रहे हैं। सखा मुसिय लखनु जय तहा मोहि पहुँचाय, नाही न ता चाहत चलन अब प्राण कहो सती भाव। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। ये बोल रहे हैं राजा दशरथ जी। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुन संदेश सुनाओ। कर ही सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखनु सिय नैन दिखाओ। सचिव धीर धरी कै मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम वस हुई गुसा, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर्षति जड़ दुख बल खाई, दो समधीर धरई मन माई। धीरज धरऊ विवेक विरचारी, छड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम वासुतम सावयो, दुसर सुर सरिती। नहाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। अब आगे की कथा। सुमन जी राजा से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वहां वही उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों दिखा दो, जिससे मैं उन्हें दर्शन कर लूं, देख लूं। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। यह देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का वचन सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब है स्वामी काल कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। ये सभी कुछ निषाद राज अपनी तसल्ली दे रहे हैं और राजा को समझा रहे हैं। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। पूरा वृतांत राजा को सुनाते हैं। आगे की कथा में जय श्री कल सुनाऊंगी। आपको कैसी लगी मन में जरूर बताइए। जय श्री राम। राधे राधे। आपको मेरी कथा पसंद आती हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको सुनाऊंगी इसमें जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय